एक वक्त ऐसा था जब पप्पू यादव लालू यादव के दामाद बनना चाहते थे। ये बात 1990 के दशक की है, जब सीमांचल में एक दबंग और बाहुबली नेता के तौर पर पप्पू यादव धीरे धीरे उभर रहे थे। 1990 में सिंहेश्वर से विधायक और फिर 1991 में पूर्णिया से सांसद बन चुके पप्पू यादव के करीबी लालू प्रसाद यादव से बढ़ने लगी थी। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना होने लगा था। तभी पप्पू यादव की नजर लालू यादव की बड़ी बेटी यानी मीसा भारती पर पड़ती है और पप्पू यादव को पहली नजर का प्यार हो जाता है। पप्पू यादव इस पहली नजर के प्यार की वजह से सीधे सीधे लालू से मीसा भारती का हाथ मांग लेते हैं। किताब द ब्रदर्स बिहारी के मुताबिक लालू यादव ने पप्पू को सीधे सीधे मना कर दिया। उसके बाद पप्पू से सारे रिश्ते भी खत्म कर दिए, क्योंकि पप्पू यादव हमेशा से ही आवाज उठाने वाले नेताओं में से एक रहे हैं और कई आंदोलनों की वजह से जेल के चक्कर भी काटे हैं। तो साल 1991 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आरक्षण विरोधी आंदोलन में भी पप्पू यादव शामिल हुए और उन पर हिंसा का आरोप लगा। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के तहत उन्हें जेल भी भेजा गया, लेकिन जेल में भी पप्पू यादव को कई तरह की सुविधाएं दी गई थी, जैसे कि वो पास के मैदान में खेलने जा सकते थे, जेल सुपरिटेंडेंट के फोन से बाहर बात कर सकते थे। इसी दौरान की बात है जब जेल से सटे मैदान में पप्पू की दोस्ती विक्की नाम के एक सिख लड़के से हो गई। किताब बिहाइंड बार्स प्रिजन टेल्स ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस के मुताबिक एक दिन विक्की पप्पू को अपने परिवार की फोटो दिखा रहा था। इसमें स्कर्ट पहने टेनिस कोर्ट में खेलती एक लड़की पर पप्पू की नजर पड़ी। उन्होंने विक्की से पूछा, ये लड़की कौन है? विक्की ने बताया, मेरी बहन रंजीत। पप्पू यादव को पहली ही नजर में रंजीत पसंद आ गई और इसके बाद से ही पप्पू जेलर के फोन से रंजीत के घर फोन करने लगे, लेकिन फोन पर पप्पू कुछ बोलते नहीं थे। ये सिर्फ ब्लैंक कॉल थी जो रंजीत की आवाज सुनने के लिए पप्पू आमतौर पर किया करते थे। ये सिलसिला लगभग 3.5 महीनों तक चला। इसके बाद पप्पू को जमानत मिल गई। अब पप्पू रंजीत को देखने के लिए रंजीत के कॉलेज जाने लगे थे। रंजीत पटना के मगध कॉलेज में पढ़ाई करती थी और पटना क्लब टेनिस में प्रैक्टिस करने जाती थी। रंजीत को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पूर्णिया के सांसद को उनसे प्यार हो गया है, लेकिन जब यह सिलसिला कई बार हुआ तो रंजीत को इस बात पर गुस्सा आई और उन्होंने सीधे सीधे पप्पू से बात की और उन्हें बता दिया कि हम दोनों का धर्म अलग है, इसलिए आगे कुछ नहीं हो सकता। पप्पू यादव अपनी आत्मकथा द्रोहकाल का पथिक में बताते हैं कि बार बार कोशिश करने पर भी रंजीत उनके प्रपोजल को ठुकराती रही। तो एक दिन गुस्से में उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। हालत ये हो गई कि पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन इन सबके बाद रंजीत पप्पू से शादी करने के लिए मान गई। पर दोनों की शादी इतनी आसानी से नहीं हुई। इसकी वजह भी थी। पहली, दोनों के धर्म अलग थे। दूसरी, रंजीत के पिता गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी थे। इस शादी में बात सिर्फ रंजीत के घर वालों को मनाने की ही थी, क्योंकि पप्पू के परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी। एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने खुद ही इस बात का खुलासा करते हुए बताया था, हमारे पिता बहुत खुले विचार वाले थे। उन्हें दूसरी जाति या धर्म में शादी से कोई समस्या नहीं थी। शादी के लिए कई बार मनाने के बाद भी जब रंजीत के पिता नहीं माने तो पप्पू यादव ने राज्यसभा सांसद SS अहलूवालिया से बात की और उन्हें मनाया, क्योंकि अहलूवालिया सिख थे और उनका रंजीत के परिवार में खूब मान सम्मान था। इसलिए उनके कहने पर रंजीत के माता पिता शादी के लिए मान गए। लेकिन तभी रंजीत ने पप्पू यादव के सामने एक शर्त रख दी कि दोनों अपना अपना धर्म मानेंगे और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे। ये शर्त इसलिए क्योंकि इस शर्त से पहले रंजीत के पिता ने पप्पू यादव के सामने शर्त रखी थी और साफ साफ पप्पू यादव से उनसे उनका धर्म बदलने के लिए कहा था। रंजीत के पिता को लगा था कि पप्पू यादव धर्म बदलने की बात पर पीछे हट जाएंगे और शादी करने से इनकार कर देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पप्पू यादव ने धर्म बदलना स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ रंजीत की मां ने पप्पू यादव के सामने एक शर्त रखी कि शादी के बाद बिटिया दिल्ली में रहेगी।
पप्पू यादव इस शर्त के लिए भी राजी हो गए। माता पिता को लगने लगा था कि अब पप्पू यादव पीछे नहीं हटेंगे और उसके बाद ही पप्पू यादव राज्यसभा सांसद अहलूवालिया को लेकर घर पहुंच गए। इन तमाम कोशिशों का फायदा ये हुआ कि रंजीत ने पप्पू यादव के सामने धर्म ना बदलने की शर्त रख दी। इसके बाद फिल्मी अंदाज में दोनों की शादी होती है। दोनों शादी के जोड़े में बहुत खुश और बहुत खूबसूरत नजर आ रहे थे। शादी के लिए पूरा पूर्णिया सजाया गया था। वीआईपी मेहमानों से लेकर आम लोगों तक के लिए खास इंतजाम किए गए थे और उस शादी में बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। शादी के लगभग 1 साल बाद ही रंजीत रंजन यानी पप्पू यादव की पत्नी पप्पू की तरह राजनीति में आ गई। कई चुनाव में जीत हार के बाद मौजूदा समय में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है, तो वहीं पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। एक इंटरव्यू में रंजीत ने अपनी शादी से पहले के किस्से का जिक्र करते हुए बताया था कि पप्पू विक्की से बात करने के बहाने घर पर कॉल करते, लेकिन कॉल उसी समय करते जब उन्हें पता होता कि विक्की घर पर नहीं है और मैं ही कॉल उठाऊंगी। पप्पू यादव की ये लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से अलग नहीं है। वो कई मौकों पर अपनी शादी की कहानी पर खुलकर बात करते हैं। कई मौकों पर नींद की गोलियां खाने वाली बात का भी खुद से ही जिक्र कर चुके हैं। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर कभी हाजिर होंगे बिहार के किसी और कोने से किसी और नेता की कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।